अभी देखिए 2000 में, मार्च 2000 में सपोज किसी ने एक एसआईपी स्टार्ट की किसी टेक्नोलॉजी के फंड में, तो उस टाइम पे काफी टेक्नोलॉजी का बूम था, काफी टेक्नोलॉजी के फंड भी लॉन्च हुए थे। अगर वो 10 रुपए की एनएवी से फंड स्टार्ट हुआ था और किसी ने अनफॉर्चुनेटली तभी वो एसआईपी स्टार्ट की, उसके बाद से मार्केट, आप सभी को मालूम है कि .com बस्ट हुआ था, मार्केट एकदम क्रैश हुआ था, 6000 से लगभग 2700 का मार्केट आ गया था। आपने अनफॉर्चुनेटली आईटी वाली कोई स्कीम में एसआईपी स्टार्ट किया, तो जो एसआईपी आपकी 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी वो धीरे 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 गिरते 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 उसका जो एनएवी आ गया था लगभग कुछ 18 से 20 महीने में उसका एनएवी आ गया था 2 रुपए 15 पैसे का। तो आपके माइंड में ये शंका होगी, भाई मैंने जो 10 रुपए से एसआईपी स्टार्ट की थी, 10-10 हजार रुपए हर महीने डाल रहे थे, तो आपने 20 महीने में 2 लाख रुपए डाल दिया और वो 2 लाख की वैल्यू होगी 99,000 रुपीज। बिकॉज आपने जो एसआईपी स्टार्ट करे थे वो 10 पे भी पैसा डाला, 7 रुपए 80 पैसे में भी पैसा डाला, 6 रुपए में भी डाला, 5 रुपए में भी डाला, 4 रुपए में भी आपने डाला, 3 रुपए में भी एसआईपी की और आपका 2 रुपए में भी आपने एसआईपी किया, तो आपकी जो वैल्यू होगी टोटल इतने यूनिट्स आपको मिले कि आपकी जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 99,000 की आ गई। तो कोई भी आदमी वो 20वें महीने में बाहर निकल गया होगा वो स्कीम छोड़ के, तो उनको 2 लाख के बदले 99,000 ही मिला होगा। तो ये एक स्कीम गलत सिलेक्ट हुआ हो, ऐसा आपके माइंड में भी डाउट आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जानते हैं 2001 में जब हम 2 रुपए का रेट देख रहे थे, उसके बाद से लेकर आने वाले लगभग 1.5-2 साल तक ये 2 रुपए की रेंज में ये फंड की वैल्यू रही थी। तो इसकी जो एनएवी थी वो लगभग 2, सवा 2, 3 रुपए के बीच में घूमती रही। 1.5 से 2 साल कोई मूवमेंट नहीं था, पर आपने एसआईपी अपना चालू रखा, तो आपकी वो पिछले मैंने स्लाइड में आपको दिखाया कि ये 20 किस्तों में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था, यहाँ पे 40 किस्तें हो गई, तो 40 किस्तों में आपका अभी वैल्यू हो गया 3 लाख रुपए का। अब अभी भी 1 लाख के नुकसान में, बिकॉज मार्केट का एनएवी तो 2 रुपए 65 पैसा ही है, राइट। तो भी आप नुकसान करते अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर लेते, राइट। पर अगर किसी कस्टमर ने वो एसआईपी को कंटिन्यू किया और आप देखेंगे 2006 में लगभग 6 साल के बाद वो एनएवी 10 रुपए की वापस बढ़ के 10 रुपए पे वापस आई, तो लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो जो 10 रुपए की एनएवी थी मैं इन्वेस्टमेंट उसमें करता आ रहा हूँ और आज वो वापस 10 रुपए की आ गई। तो आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी उस एसआईपी की। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने वो जो एसआईपी की लगभग 6 साल मतलब 5 साल और 11 महीने, लगभग 71 महीने में आपने जो पैसा लगाया वो लगाया 7,10,000 रुपए। भले ही आपकी एसआईपी 10 रुपए से वापस 10 रुपए पे आई, पर आपकी जो वैल्यू हो गई थी वो 7 लाख रुपए की, वो हो गई थी 17.5 लाख रुपए। क्लियर? बिकॉज आपने पेशेंस रखा, बिकॉज आपने डिसिप्लिन रखा। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, तो भले आपकी स्कीम भी गलत आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया, तो भी आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। ये एग्जांपल में हमने देखा कि 6 साल में वो कस्टमर की 7 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू होगी 17.5 लाख की, और ये 30% CAGR हो गया, विच इज मच बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार अगर ये एसआईपी आज भी चालू रखी होगी किसी ने तो क्या होगा, अभी वो भी देखते हैं। अभी वो वाली एसआईपी अगर आपने चालू रखी है तो लगभग 265 महीने बीत चुके हैं, 26 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो 26 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे एसआईपी में, तो 26 लाख की कीमत आज होगी लगभग 4,18,00,000 रुपए, राइट। बिकॉज वो एनएवी उस फंड की आज जो 2 रुपए थी वो बढ़ के अभी 162 हो गई है पिछले 22 सालों में। तो 26 लाख का इन्वेस्टमेंट आज की वैल्यू 4,18,00,000, और जो उसमें जो एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं, एनुअलाइज ग्रोथ रेट, वो लगभग 21% का है, जो आप देख सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। अभी आपके माइंड में होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो इस एग्जांपल से देखिए। बिकॉज एसआईपी में क्या होता है, आप हर मार्केट में यूनिट्स परचेज करते रहते हैं। तो जो 10,000 रुपए आपने एनएवी 10 रुपए की, तो आपको 1000 यूनिट मिले। जैसे जैसे आपका एनएवी गिरता है वैसे वैसे आपके यूनिट्स ज्यादा आने लगते हैं, राइट। सपोज 10 रुपए की एनएवी में 10,000 रुपए में 1000 यूनिट आए, तो 2 रुपए की एनएवी में वही म्यूचुअल फंड में आपको 5,000 यूनिट मिलेंगे। वही सेम चीज आपको 2 रुपए में 5,000 यूनिट की मिली, वही सेम चीज आपको 10,000 जो 10 रुपए का रेट था उसमें आपने 1000 यूनिट ली। तो बिकॉज आप हर लेवल पे परचेज करते रहते हैं, तो आपकी जो एवरेज परचेज प्राइस आती है वो बहुत नीचे आती है। इसको हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो आपका जो भी एडवांटेज हुआ वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से हुआ,
आपका डिसिप्लिन आपने मेंटेन रखा, आपने रेगुलरली सेविंग्स चालू रखी, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट चालू रखा और पेशेंस रखा, सबसे बड़ी बात वो है। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ वेल्थ क्रिएशन, राइट।